तो दोस्तों, भारत बनाने जा रहा है ऐसा हथियार जिससे अब दुश्मनों की खैर नहीं। दोस्तों, हैरानी वाली बात यह है कि भारत के डिफेंस सेक्टर में कुछ ऐसे हिला देने वाले डेवलपमेंट होने वाले हैं जिससे चीन, अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान भी परेशान है। ऐसे में सवाल यह है, भारत ने ऐसा विकसित कर लिया है जिससे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी टेंशन में आ गई हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल ऐसे समय में जब भारतीय डिफेंस रिसर्चर बड़ी संख्या में टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम विकसित कर रहे हैं, वही सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने आंध्र प्रदेश में एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सीसीएस ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके अनुसार नई मिसाइल रेंज आंध्र प्रदेश के नागयालंका क्षेत्र में बनेगी। खास बात यह है कि इस नई मिसाइल परीक्षण रेंज का इस्तेमाल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम्स, एंटी टैंक मिसाइल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित की जा रही दूसरे प्रोजेक्ट जैसे टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स के परीक्षण के लिए किया जाएगा। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, सीसीएस ने हाल ही में सशस्त्र बलों के प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदने और भारतीय नौसेना के लिए रणनीतिक पनडुब्बियों के विकास के लिए प्रोजेक्ट 8 टीवी द्वारा निर्मित 2 परमाणु पनडुब्बियों शामिल हैं। इसके अलावा स्पेस बेस्ड कैपेबिलिटीज के साथ साथ बलों के लिए सड़कें बनाने के प्रस्तावों को भी आगे बढ़ाया गया। जरूरी बात यह है कि यहां पर डीआरडीओ डिफेंस फोर्सेस के लिए बड़ी संख्या में वेपन सिस्टम्स को विकसित करने के एडवांस्ड स्टेज में है, जिसमें बहुत कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्विक रिएक्शन सुपर टू एयर मिसाइल सिस्टम, वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स और टैक्टिकल डोमेन में कई दूसरे सिस्टम शामिल हैं। इसके अलावा डीआरडीओ उन परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभाएगा जिन्हें सीसीएस द्वारा मंजूरी दी गई है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि भारत के डिफेंस सेक्टर में ऐसा क्या डेवलपमेंट होने जा रहा है जिससे चीन और अमेरिका परेशान है। तो आपको बता दें, हाल ही में कैबिनेट समिति से हरी झंडी मिलने के बाद अब भारत और अमेरिका के रक्षा अधिकारियों ने नई दिल्ली में 31 MQ नाबी प्रेडेटर ड्रोन के लिए $3.3 अरब के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए गए, जहां भारतीय नौसेना को हेल फायर मिसाइलों और GBU-39B प्रेसीजन गाइडेड बमों से लैस इनमें से 15 ड्रोन एलोकेट किए जाएंगे, जो बेड़े की ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाएंगे। और देखा जाए तो अमेरिकी रक्षा फर्म जनरल एटॉमिक्स से खरीदे जा रहे MQ-9B हंटर किलर ड्रोन को कई सारी भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध और क्षितिज के ऊपर से लक्ष्यकरण शामिल है। इसको लेकर अमेरिकी वायुसेना ने बताया कि M का मतलब मल्टी रोल है, Q का मतलब रिमोट से संचालित विमान प्रणाली है और 9 का मतलब है कि यह ऐसी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स की श्रृंखला में 9वां है। भारत की अमेरिका के साथ होने वाले इस डील से भारत में रखरखाव, मरम्मत और संचालन सुविधाएं आएंगी। साथ ही भारतीय सेना रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन और सर्जिकल स्ट्राइक करने में सक्षम होगी, जैसे कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर और चीन के साथ हिमालय सीमाओं पर टारगेट को निशाना बनाना। इसके अलावा पिछले हफ्ते फ्रांस की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने फ्रांसीसी नेताओं से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इस दौरान भारतीय नौसेना के लिए 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के सौदे पर चर्चा करते हुए दोनों पक्ष राफेल मरीन लड़ाकू जेट पर चर्चा को अंतिम रूप देने पर सहमत हुए। यहां पर भारत और फ्रांस INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किए जाने वाले 26 राफेल मरीन जेट के सौदे पर बातचीत कर रहे हैं। माना जा रहा है कि राफेल के निर्माता डसॉल्ट एविएशन ने 26 जेट की कीमत में काफी कमी की है,
जिससे पूरे सौदे की कुल लागत 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होने की उम्मीद है। और जैसा कि हम इस वीडियो में पहले ही बात कर चुके हैं कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में नई मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना को मंजूरी मिल चुकी है और यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब भारत अपने मिसाइल विकास कार्यक्रम में तेजी ला रहा है। बताते चले, यह मिसाइल परीक्षण रेंज एक स्पेसिफाइड एरिया है जहां वैज्ञानिक और इंजीनियर नई मिसाइलों का परीक्षण करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ठीक से और सुरक्षित तरीके से काम करें। इसके अलावा जब आक्रामक चीनी नौसेना एंटी पायरेसी मिशन की आड़ में हिंद महासागर क्षेत्र में खुलेआम घूम रही थी, तब भारत सरकार ने अपनी पानी के भीतर की युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए 2 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियों के निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी। सिंपल शब्दों में प्लान यह है कि सबसे पहले विशाखापत्तनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में 6,000 टन की 2 बोट्स स्वदेशी रूप से बनाई जाएंगी, जिनमें से प्रत्येक की लागत करीब 15,000 करोड़ रुपए होगी। इसको लेकर मिलिट्री प्लानर्स का दावा है कि पनडुब्बी 90% से अधिक स्वदेशी होगी। इसके अलावा हाल में भारतीय सेना के परिवर्तन के दशक के हिस्से के रूप में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 505 आर्मी बेस वर्कशॉप में ओवरहॉल आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर ने 2023 से भारत के आर्सेनल में एक प्रमुख मेन बैटलशिप्स टैंक T-99 का सफलतापूर्वक ओवरहॉल किया, जिससे इसकी मार्ग क्षमता, गतिशीलता और सुरक्षा बहाल हो गई। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, ओवरहॉल प्रक्रिया जिसमें 200 से अधिक कंपोनेंट्स को तोड़ना और फिर से बनाना शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें, यह सब मुमकिन हो रहा है भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत, जिसके माध्यम से डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत कई सारे डिफेंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिनमें से 5 मेजर प्रोजेक्ट के बारे में हम इस वीडियो में जान चुके हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत का आत्मनिर्भर मिशन भारत को एक अलग पहचान देने वाला है? और जिस नए मिसाइल परीक्षण रेंज पर भारत काम कर रहा है, वह भारत के लिए जरूरी है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।